नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 4 अप्रैल मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। आरटीएच बिल को लेकर प्रदेश के निजी डॉक्टरों व सरकार के बीच समझौता हो गया है। जयपुर में मुख्य सचिव व डॉक्टरों के शिष्टमंडल के साथ हुई वार्ता में दोनों पक्षों में सहमति बन गई। इसके बाद आईएमए ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी। हड़ताल समाप्त होने पर निजी डॉक्टरों व रोगियों के परिजनों ने राहत महसूस की है। अब डॉक्टरों से इलाज करवाने का इंतजार कर रहे रोगियों की निजी अस्पतालों में भरमार दिखाई देगी। जयपुर में हुई वार्ता में बनी सहमति से 50 बिस्तरों से कम वाले निजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों को आरटीएच से बाहर कर दिया है। सरकार से अनुदानित दर पर भूमि एवं भवन के रूप में कोई सुविधा लिए बिना स्थापित सभी निजी अस्पताल भी आरटीएच अधिनियम से बाहर होंगे। सरकार ने अस्पतालों की कई श्रेणियों को आरटीएच अधिनियम द्वारा कवर करने की सहमति दी है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में श्रीगंगानगर सहित जिले भर में निजी डॉक्टरों की हड़ताल दोपहर तक जारी रही। जयपुर में समझौता होने पर हड़ताल समाप्ति की सूचना मिलने पर जिला मुख्यालय पर अंबे हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टरों का क्रमिक अनशन खत्म कर दिया गया। धरने पर बैठे डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ ने शहर में विजयी रैली निकाली। हड़ताल खत्म होने की घोषणा से पूर्व अंबे हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर आस्था रहेजा, डॉक्टर अनिल गुलानी, डॉक्टर कमलेश डिंगरा, डॉक्टर नैनी मैयर, डॉक्टर जनक कौशिक, डॉक्टर शशि शर्मा, डॉक्टर सुरेश जैन व डॉक्टर सुनीता खुराना क्रमिक अनशन पर बैठे थे। जयपुर में समझौता होने पर धरना स्थल पर बैठे डॉक्टरों का क्रमिक अनशन विजय रैली में तब्दील हो गया। विजय रैली शहर के मुख्य मार्गों से निकली। श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास ने हनुमानगढ़ मार्ग पर बालाजी धाम के सामने निर्माणाधीन माया हाइट्स बिल्डर्स का अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस प्राप्ति के 10 दिन में अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा गया है। इस नोटिस के जारी होने के बाद बिल्डर्स में हड़कंप मच गया है। नगर विकास न्यास के सचिव मुकेश भारत ने बताया कि गत दिवस मोनिका जिंदल निवासी रिद्धि सिद्धि ने शिकायत दी थी कि माया हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हनुमानगढ़ सड़क मार्ग की सीमा में गेट व 4 दीवारी का निर्माण करवाया जा रहा है। इस शिकायत पर यूआईटी ने जांच के लिए कमेटी गठित की। श्रीगंगानगर के पुलिस कप्तान अनिल पलिस देशमुख ने पुलिस लाइन के सभागार में पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने, अवैध शराब की बिक्री करने व सटोरियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। समाचार लिखे जाने तक क्राइम मीटिंग जारी थी। श्रीगंगानगर में स्कूलों का सेक्शन शुरू हो गया है। महावीर जयंती और रविवार के अवकाश को देखते हुए कुछ स्कूल संचालकों ने 4 अप्रैल तक स्कूल शुरू करने का फैसला लिया था। इसी क्रम में मंगलवार से कई अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू हो गए। वहीं कई अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का सेशन 5 अप्रैल से शुरू होगा। स्कूलों का सेशन शुरू होने के साथ ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। कोरोना और उसके बाद के दौर में कमजोर ग्राहकी का सामना कर चुके स्कूल यूनिफॉर्म शोरूम संचालक, बुक सेलर्स और बच्चों के स्कूल से जुड़े कई अन्य सामान की दुकानों पर अब रौनक शुरू हो गई है। श्रीगंगानगर शहर के हनुमानगढ़ रोड स्थित बालाजी धाम मंदिर में चल रहे अखंड राम नाम संकीर्तन के तीसरे दिन भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। सुबह से भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में पहुंचने लगे। यहाँ हर दिन करीब 8 से 10 भक्त फलों की सवामणी का भोग लगा रहे हैं। ऐसे में बाबा को हर दिन 4 से 5 क्विंटल फल अर्पित किए जा रहे हैं। ये फल भक्तों में वितरित किए जाते हैं। पूरा दिन दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को फलों का प्रसाद बांटा जा रहा है। वहीं मंदिर के पास बने लंगर हॉल में भंडारा भी लगाया गया है। श्रीगंगानगर के मटका चौक स्थित गर्ल्स स्कूल में बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी छात्रा को सप्लीमेंट्री कॉपी देने पर विवाद खड़ा हो गया। छात्रा का आरोप था कि अध्यापिका ने सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी, जबकि शिक्षिका का कहना है कि उसने समझा कि छात्रा को सप्लीमेंट्री कॉपी की जरूरत नहीं है। पुरानी वादी मोहर सिंह चौक के निकट रहने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को बताया कि परीक्षा समय समाप्त होने से 15 मिनट पहले उसने अध्यापिका से सप्लीमेंट्री कॉपी मांगी। अध्यापिका ने कॉपी नहीं दी तो वह प्रश्नों को हल नहीं कर पाई। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन रिको ने भुगतान संबंधी पुरानी दिक्कतों से निजात पाने की कोशिश की है। रिको में भुगतान अब SSO-ID के माध्यम से ही ऑनलाइन ही स्वीकार्य होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक सिविल एवं श्रीगंगानगर के यूनिट हेड अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से सभी उद्यमी एवं आवंटी रिको के बैंक खाते में चेक, RTGS, NEFT, IMPS या अन्य किसी प्रकार के नेट बैंकिंग से किसी प्रकार की राशि जमा नहीं करवा सकेंगे। श्रीगंगानगर जिले में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। खरीद एजेंसी राजफेड के रावला खरीद केंद्र से सरसों खरीद का शुभारंभ हो गया है।
पहले दिन 5 किसानों की 72 क्विंटल सरसों खरीद की गई। वहीं चना की खरीद शुरू होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। अभी तक तो जिले के 36 खरीद केंद्रों पर चने के सिर्फ 408 टोकन ही जारी हुए हैं। सोमवार शाम 7 बजे तक सरसों के 8,394 टोकन जारी हो चुके हैं। अगर रावला खरीद केंद्र की बात करें तो यहां पर सोमवार शाम तक 1,902 टोकन सरसों और 8 टोकन चना के कट चुके हैं। रायसेन नगर में श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में पंवारसर धाम में 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। हनुमान मंदिर से महिलाओं ने सिर पर कलश रखते हुए भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा मुख्य बाजार से जब निकली तो पूरा शहर राम नाम से गुंजायमान हो गया। शोभा यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। विधायक बलबीर सिंह लूथरा, नगर पालिका अध्यक्ष मनीष मोहन, बावरी समाज के जिलाध्यक्ष मुखराम बावरी, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष कुलभूषण सिंगल, पार्षद व अन्य लोग शोभा यात्रा में शामिल रहे। श्रीगंगानगर जिले के रावला क्षेत्र में सोमवार देर रात को बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों और पशुओं पर कहर बरपा दिया है। किसानों ने बताया कि रात्रि को रोजड़ी व रावला क्षेत्र के 15 KND, 7 KND, 16 KND, 20 KND, 10 RJM, 2 MJM, 1 KHM, 10 RJD, 1 व 2 RGM, 5 KWM में ओलावृष्टि हुई। गांव में 1 RGM निवासी रेवंत राम पुत्र नीमा राम के बाड़े में ओलावृष्टि से 8 बकरियों और 1 भेड़ की मौत हो गई। इनके बाड़े में कुल 22 भेड़ बकरियां थी। भेड़ बकरियां इस गरीब परिवार की रोजी रोटी का जरिया है। प्रकृति की इस मार से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। वहीं पकाव पर आई गेहूं व चना की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पिछले 16 दिनों से चल रही डॉक्टरों की हड़ताल के कारण श्रीगंगानगर शहर में ही रोजाना लाखों रुपए के अधिक का कारोबार प्रभावित हो रहा था। इसके अलावा करीब सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे थे। अब डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने से जानकारी मिलने पर चिकित्सा समुदाय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है। डॉक्टर्स के अनुसार जिला मुख्यालय पर स्थित निजी अस्पतालों में हर दिन सैकड़ों मरीज पहुंचे हैं, लेकिन हड़ताल के कारण सभी का इलाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा था। निजी अस्पतालों में इलाज न मिल पाने से मरीज दूसरे राज्यों में भी जा रहे थे। रोगियों की यह समस्या अब हड़ताल समाप्त होने के बाद खत्म हो चुकी है। अस्पतालों में स्थित लैब व दवा की दुकानें पिछले 17 दिनों से बंद थी। हड़ताली निजी डॉक्टरों को बिल वापसी के सिवा कुछ मंजूर नहीं था, लेकिन अब सरकार ने कानून में जो छूट दी है उससे डॉक्टर समुदाय संतुष्ट है। श्रीगंगानगर में महाराजा अग्रसेन युवा समिति के तत्वाधान में अग्र भागवत कथा 5 मई से भामाशाह सेठ सुशील कुमार बिहानी ऑडिटोरियम में होगी। विख्यात हनुमत विचारक पंडित विजय शंकर मेहता सूर्यवंशी राजा अग्रसेन महाराज के व्यक्तित्व, कृतित्व और शिक्षाओं का बखान करेंगे। अग्र भागवत कथा के पोस्टर को समिति के साधारण सभा में अध्यक्ष विक्रम अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन गर्ग व महामंत्री प्रतीक गोयल ने जारी किया। श्रीगंगानगर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में 6 अप्रैल को सेठ गोपीराम गोयल की बगीचे से निकलने वाली शोभा यात्रा में करीब 40 संगठन झांकियां लेकर शामिल होंगे। इन संगठनों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों से संपर्क किया है। बजरंग दल से जुड़े लोग आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। शोभा यात्रा के लिए करीब 40 संगठनों ने झांकियां सजाने की स्वीकृति दी है। इन संगठनों को ट्रॉलियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन ट्रॉलियों पर झांकियां सजाकर ये संगठन शोभा यात्रा में शामिल होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।